तो बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले की। ये मैच कोलंबो में हुआ था, पर सच कहें तो ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच था ही नहीं। ये तो उम्मीदों का जबरदस्त दबाव का एक महासंग्राम था। तो चलिए इस हाई वोल्टेज मैच की पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या-क्या। अच्छा, इस मैच में प्रेशर कितना था, इसका अंदाजा लगाने के लिए ना भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की बस एक लाइन ही काफी है। उन्होंने कहा, ये खेल हमेशा बहुत ऊंचे दांव वाले होते हैं। मतलब इन शब्दों में ही इस पूरे मुकाबले का जबरदस्त प्रेशर छिपा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैच के सेटअप की, क्योंकि असली एक्शन शुरू होने से पहले ही मैदान के बाहर का माहौल इतना गर्मा गया था कि ये सिर्फ एक खेल रहा ही नहीं। और देखिए, ये जो राजनीतिक तनाव है ना, उसका असर खेल पर भी साफ साफ दिखा। भारत ने अपनी नो हैंडशेक पॉलिसी को जारी रखा, जो 2025 एशिया कप से चली आ रही थी। जरा सोचिए, टॉस के वक्त जो एक पारंपरिक रस्म होती है, दोनों कप्तान हाथ मिलाते हैं, वो तक नहीं हुई। और यहीं पर ना दो बिल्कुल अलग अलग सोच सामने आई। एक तरफ थे पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, जिनका कहना था कि वो क्रिकेट की भावना को बनाए रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने भारत की इस पॉलिसी को बचकाना और यहां तक कि अशोभनीय भी कह दिया। तो एक तरफ खेल भावना, दूसरी तरफ राजनीतिक स्टैंड। टकराव बिल्कुल साफ था। चलिए, मैदान के बाहर की गहमा गहमी तो हो गई, अब आते हैं असली एक्शन पर। भारत की बैटिंग कैसी रही? टॉस हारने के बाद जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो क्या हुआ, देखते हैं। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके कप्तान सलमान अली आगा को लगा कि पिच थोड़ी टैकी है, मतलब चिपचिपी है। उन्हें उम्मीद थी कि इससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी, गेंद थोड़ा रुक कर आएगी और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में दिक्कत होगी। और कहना पड़ेगा, पाकिस्तान की ये रणनीति तो भाई फौरन काम कर गई। भारत के लिए शुरुआत एक बुरे सपने से कम नहीं थी। पहले ही ओवर में ओपनर अभिषेक शर्मा 0 पर आउट। ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इस बड़े झटके के बाद क्रीज पर कौन आया? ईशान किशन। और आते ही उन्होंने एक जबरदस्त काउंटर अटैक किया। सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन। क्या तूफानी पारी थी! उन्होंने तो जैसे मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। हाँ, तो ईशान किशन तो हीरो थे ही, लेकिन ये एक टीम एफर्ट था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 32 रन बनाए, शिवम दुबे ने तेजी से 27 रन जोड़े, और इन्हीं जरूरी पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 175 रन का एक मजबूत टोटल खड़ा कर दिया। और जानते हैं, इस पारी में पाकिस्तान ने एक बड़ी ही अनोखी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने 20 में से 18 ओवर स्पिनर से डलवाए। ये टी20 वर्ल्ड कप का एक रिकॉर्ड है। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें पिच से स्पिनर्स के लिए मदद पर कितना ज्यादा यकीन था। और देखिए, उनकी ये रणनीति कुछ हद तक काम भी आई। उनके सबसे कामयाब गेंदबाज स्पिनर सईम अयूबी थे, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। तो भारत की पारी तो हो गई। अब कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं, पाकिस्तान का चेस। 176 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम प्रेशर में कैसे बिखर गई, आइए देखते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पाकिस्तान के कोलैप्स की पूरी कहानी कह रही है। सोचिए, पहले ओवर में पहला विकेट, दूसरे ओवर में दूसरा और तीसरा भी, और पावर प्ले खत्म होते होते यानी 5वें ओवर तक चौथा विकेट भी चला गया। मतलब पाकिस्तान की बैटिंग की कमर तो शुरू में टूट गई थी। जब एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, तब पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक बल्लेबाज था जो लड़ रहा था, उस्मान खान। उन्होंने 44 रनों की एक जुझारू पारी खेली, संघर्ष किया, लेकिन अफसोस, उन्हें दूसरे एंड से किसी का साथ ही नहीं मिला। और भारत की इस जीत का हीरो कोई एक नहीं था, बल्कि ये पूरी की पूरी बॉलिंग यूनिट थी। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, सबने मिलकर अटैक किया। सबने 2-2 विकेट लिए और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये था एक परफेक्ट टीम एफर्ट। तो मैच का नतीजा क्या रहा और इस एक मैच का पूरे टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा, अब इस पर नजर डालते हैं। 61 रन। भारत ने यह मैच 61 रनों के विशाल अंतर से जीता, और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ये इन दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में रनों के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी जीत है, एक रिकॉर्ड। ये चार्ट टी20 वर्ल्ड कप में भारत के दबदबे की पूरी कहानी साफ कर देता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अब 8-1 का हो गया है। 8 जीत भारत की, सिर्फ 1 पाकिस्तान की। ये दिखाता है कि इस राइवलरी में भारत की पकड़ कितनी मजबूत है।
अब इस एक मैच का असर देखिए। भारत के लिए तो खुशखबरी है, उन्होंने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, पर पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। वो ग्रुप ए में यूएसए से भी नीचे तीसरे नंबर पर आ गए और अब उनके लिए अगले राउंड में जाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इस पूरी स्थिति पर एनालिस्ट शंकर नारायण ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो कभी एक कांटे की टक्कर वाली राइवलरी हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे मॉडर्न व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रिसिजन यानी कि सटीकता का एक सबक बनती जा रही है। मतलब कि एक टीम बहुत सटीक खेल रही है और दूसरी शायद नहीं। और यहीं पर यह सब हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दोनों टीमों के परफॉर्मेंस में ये फर्क बढ़ता जा रहा है, तो क्या क्रिकेट की ये सबसे बड़ी राइवलरी, अपनी वो जो कांटे की टक्कर वाली बात थी, वो कम्पेटिटिवनेस, क्या वो खो रही है? ये एक सोचने वाली बात है।